नमस्कार दोस्तों। तो अभी आप स्क्रीन पर जिस व्यक्ति को देख रहे होंगे, इस व्यक्ति का नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। और गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में पहले भी मैंने बहुत कवर किया है और जितनी भी इसने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं इंडिया के खिलाफ, और ये व्यक्ति जाना जाता है इंडिया के खिलाफ। और खालिस्तान मूवमेंट को जो है ये कनाडा और न्यूयॉर्क में बैठ करके खालिस्तान मूवमेंट को चलाने का इसने जिम्मा उठाया हुआ है। जो निज्जर था उसके साथ में मिल करके कई बार इसने कोशिशें भी की हुई हैं अलग अलग तरीके से रेफरेंडम वगैरह लाने की। तो ये काम ये लोग करते रहते हैं और ये लोग खालिस्तान मूवमेंट को चलाने वाले व्यक्ति हैं और इंडिया में ये घोषित टेररिस्ट हैं। और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इंडिया में बैंड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस। और सिख फॉर जस्टिस भारत में एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरीके से सिख फॉर जस्टिस के बैनर तले ये लोग अलग अलग तरीके से भारत की सोवरेनिटी को हैम्पर करने की कोशिश ये गुरपतवंत सिंह पन्नू करता रहता है। और इसके ऊपर मैंने पहले भी इसके स्टेटमेंट्स के ऊपर मैंने कवर किया है और काफ़ी ज़्यादा आप देखे होंगे कि इनके जो लोग हैं वो भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं और हेट देने में बिल्कुल आगे रहते हैं उस चीज़ के ऊपर। ये नहीं देखते कि किसी एक कंट्री की सोवरेनिटी को आप बैठ करके हैम्पर करने की कोशिश कर रहे हो और अगर उस कंट्री के लोग बोलते हैं तो वो आपके दुश्मन हो जाते हैं। खैर, अभी ये गुरपतवंत सिंह पन्नू क्यों न्यूज़ में आया है? बिकॉज एक बार फिर से इसने इंडिया को सीधी धमकी दी है कि ये इंडिया को बल्कनाइज करेगा। अब हुआ क्या है कि कनाडा में सरकार तो इनके समर्थन की, मतलब जस्टिन ट्रूडो तो पूरी तरीके से खालिस्तान कॉज को समर्थन ही करते एक तरीके से देखो। दूसरी तरफ है जगमीत सिंह, वो भी खालिस्तानी कॉज को एक तरीके से पूरा सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर इन लोगों के समर्थन की हमेशा सरकार रहती है। लेकिन हुआ क्या है, रिसेंटली एक कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर के एक बयान पर ये बिल्कुल तिलमिला गया और उस बयान पर तिलमिला करके इसने एक बाकायदे वीडियो जारी किया इंडिया के खिलाफ, जिसमें ये बोलता हुआ नजर आया, जिसमें ये इंडिया को सीधा इंडिया की सोवरेनिटी को धमकी देता हुआ नजर आया। और इसने कहा कि ये इंडिया को बाल्कनाइज कर देगा। बाल्कनाइज कर देगा का मतलब क्या हुआ? आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ बाल्कनाइज का मतलब क्या होता है। बाल्कनाइज मतलब होता है किसी एक देश के कई छोटे छोटे टुकड़े करना। हालांकि जो वर्ड आया है ये एक्चुअल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूज़ होना शुरू हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता है, हालांकि इस वर्ड के ना अपने अलग अलग लोगों का मतलब नज़रिया है। जो सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड नज़रिया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बाल्कनाइज जो वर्ड आया वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ऑटोमन एम्पायर ब्रेक होना शुरू हुआ, दूसरी अलग अलग कंट्रीज़ बनी, जो बल्कन पेनिनसुला था वहाँ से वर्ड उठाया हुआ है बाल्कन और बाल्कनाइज। तो मतलब कि अलग अलग हिस्से करना, जैसे सर्बिया हो गया और मॉन्टेनिग्रो हो गया, अल्बानिया हो गया, ये सब देश जो हैं वो बल्कन पेनिनसुला के देश हैं और वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हुए, सब ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर हुआ, धीरे धीरे अलग अलग देशों में बंटना शुरू हुआ, तो उसको बाल्कनाइजेशन कहते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्नलिस्ट ने इसको मतलब वाइड स्प्रेड यूज़ करना शुरू कर दिया। हर जगह जिस देश में हिस्से हुए हैं कई, उस जगह पर बाल्कनाइजेशन वर्ड यूज़ किया जाने लगा। तो इसने ये धमकी दी है मतलब कि वो इंडिया को बाल्कनाइज कर देगा, यानी कि इंडिया के अलग अलग टुकड़े कर देगा। और इस तरीके से लोग इंडिया को जो मैप है, वर्ल्ड मैप है, उससे इंडिया को गायब कर देंगे। इंडिया बचेगा ही नहीं क्योंकि वो इतने अलग अलग देशों में बढ़ चुका होगा। ये कहना है गुरपतवंत सिंह पन्नू का। अब आप देखिए, हिम्मत देखिए कि एक व्यक्ति जो है, और वो क्योंकि वो बाहर के देश में है, जाहिर सी बात है उसको पता है कि हमारे देश में हमारे समर्थन की सरकार है, वो ना मुझे डिपोर्ट करेगी, ना मुझे अरेस्ट करेगी, ना मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वार्निंग दे देगी और क्या करेगी, मीठी मीठी थोड़ी सी इंटरनेशनल लेवल पर बातें होंगी और उसके बाद मुझे कोई भी मुझे खतरा नहीं है। तो इस वजह से वो यहाँ वहाँ पर बैठ करके ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अब ये कहा क्यों है, वो तिलमिलाया क्यों? हुआ क्या कि कनाडा में अब इनके समर्थन की सरकार तो है, लेकिन अब लोगों का नज़रिया भी तो होता है ना कुछ अपना पर्सनल। तो वहाँ पर एक डेप्यूटी मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स के, डेविड मॉरिसन जो है वो ओटावा में एक पब्लिक हियरिंग को एड्रेस कर रहे थे। और उस ओटावा में पब्लिक हियरिंग को एड्रेस करते वक्त किसी ने उनसे सवाल पूछ लिया इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को लेकर के कि खालिस्तान कॉज और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो खराब हो रहे हैं। हालांकि खालिस्तान कॉज से कनाडा का क्या लेना देना? तो डेविड मॉरिसन जो कि वहीं के व्यक्ति थे, डेप्यूटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि देखो, इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसके ऊपर तो सवाल उठाया ही नहीं जा सकता है। इंडिया एक सोवरेन स्टेट है भाई, उसके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर आप कैसे सवाल उठा सकते हो? और इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए एज अ नेशन। अगर इंडिया हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करता है एज अ नेशन, तो हमें भी इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए एज अ नेशन। हम किसी भी ऐसे इंडिया विरोधी जो गतिविधियां अगर हमारे देश में हो रही हैं तो उनको नहीं पनपने दे सकते, बल्कि हमें उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अब जैसे ही ये बयान आया, वैसे ही गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो पूरा
तिलमिला गया। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है जो मैं आपके को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन में बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है और अब अनअकैडमी का जो यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 24,999 का है। इसके बारे में वीडियो के लास्ट में मैं कंप्लीट डिटेल्स दे दूंगा, अगर आप अभी चेक करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, उस पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं अपनी वीडियो पर वापस। तो इसने बाकायदे बल्कनाइज करने का धमकी दे दिया, यहाँ पर डेविड मॉरिसन का बयान आपको बता दिया जिसके ऊपर ये बहुत तिलमिला गया। अब हुआ क्या है, इसने अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल, एक पूरी वीडियो जो है वो जारी करी है सिख फॉर जस्टिस के बैनर से, और उस वीडियो का जो पूरा टाइटल है उसका टाइटल है मिशन ऑफ एसएफजे 2024। एसएफजे का मतलब सिख फॉर जस्टिस। तो सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है? मिशन ये है इनका वन इंडिया टू नन इंडिया, मतलब 2047 आते आते इंडिया को मैप पर से पूरा गायब कर देना है। उसमें बाकायदे इसने अपना प्लान बताया कि ये हम कैसे करेंगे। तो इसने उसमें बताया कि देखो पंजाब में अभी प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं खालिस्तान को लेकर के। ऐसे कुछ लोग हैं जो खालिस्तान को लेकर के थोड़ा सा वो सॉफ्ट हार्टेड रहते हो, खालिस्तान को लेकर के प्रोटेस्ट आपने देखा ही है कि वो किसान आंदोलन की आड़ में भी शुरू हो गया था। खालिस्तान का जो प्रोटेस्ट है वो झंडा शुरू हो गया था, वो झंडा जाकर के लगा दिया गया था लाल किले, तमाम ऐसी चीज़ें शुरू हो गई थी। तो इन्होंने कहा कि वो प्रोटेस्ट जो है वो पंजाब में जैसे चल रहे हैं वैसा ही प्रोटेस्ट ने धमकी दी कि हम जम्मू कश्मीर में भी शुरू करेंगे, असम में भी शुरू करेंगे, मणिपुर में भी शुरू करेंगे, नागालैंड में भी शुरू करेंगे, और इस तरीके से पूरे इंडिया में एक वाइड स्प्रेड, इसने उसको कहा इंडिपेंडेंस मूवमेंट। मैं प्रोटेस्ट कह रहा हूं लेकिन इसने उसमें कहा कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट हम करेंगे अलग अलग स्टेट्स में, और इस तरीके से भारत को कई हिस्सों में हम तोड़ देंगे। और जब भारत पूरे कई हिस्सों में टूट जाएगा तो वो एक सोवरेन नेशन, वो एक सोवरेन स्टेट नहीं बचेगा और वो ख़त्म हो जाएगा पूरे वर्ल्ड मैप पर से। वो अलग अलग देश होंगे, जहाँ पर आज की डेट में भारत है वहाँ पर अलग अलग देश होंगे और ये देश हमेशा आपस में लड़ते रहेंगे। तो ये धमकी बैठ करके ये पन्नू ने खुलेआम एक वीडियो के माध्यम से दे दी है और इंडियन अथॉरिटीज़ ने अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। अब इसने इसमें आगे जा कर के और भी अपनी सीमाएं पार कर दी। इसमें कहा कि देखो ये बेस्ट टाइम है जब इंडिया को तोड़ा जा सकता है, जब इंडिया को कई हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, और इसीलिए इसने चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से अर्ज किया, यहाँ पर इसने रिक्वेस्ट किया कि देखो ये सबसे बेस्ट टाइम है जब आप इंडिया को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचा सकते हो, क्योंकि अभी इंडिया जो है पॉलिटिकली वीक है और इसलिए आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडिया को चोट पहुँचा सकते हो। और ये बेस्ट टाइम है क्योंकि हम भी काफ़ी प्रिपेयर्ड हैं, मतलब कि वो खुद को कह रहा है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कह रहा है कि हम भी काफ़ी प्रिपेयर्ड हैं इस चीज़ को करने के लिए, और ये आपके लिए बेस्ट टाइम है जब आप अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया से छीन सकते हो। तो आपको पता ही है कि चाइना का क्लेम कुछ और ही है और चाइना जो है वो नए नए मैप हर साल निकालता रहता है। अरुणाचल प्रदेश के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स को नाम बदल करके अपने डिस्ट्रिक्ट्स दिखा देता है। रिसेंटली उसने 30 डिस्ट्रिक्ट्स को अपने डिस्ट्रिक्ट दिखा दिया। तो इस तरीके से चाइना करता रहता है। तो यहाँ पर वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से ये जो है पन्नू जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये सबसे बेस्ट टाइम है, हम भी पूरा प्रिपेयर्ड है, आप भी प्रिपेयर होकर के ये इंडिया से अरुणाचल प्रदेश को आप वापस लीजिए, हम पंजाब को लेते हैं, इस तरीके से हम इंडिया को पूरी तरीके से तोड़ देंगे। तो ये पूरा इसने वीडियो के माध्यम से जारी करके बोला। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इसने ये बात बोल दी, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें ये हर दूसरे तीसरे दिन करता रहता है। देखो सीरियस लेने की बात है तो इसको जो है ना, मतलब पंजाब में भी आप जाओगे तो पंजाब के भी जो सिख हैं वो पन्नू को सीरियसली नहीं लेते हैं। बहुत चंद लोग हैं, बहुत उंगलियों पे गिनने वाले चंद लोग हैं जो पन्नू को थोड़ा कुछ सीरियस लेते हैं, ऐसे तो कोई सीरियस नहीं लेता है इसको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि व्यक्ति बैठ करके बाहर से बोल रहा है, ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। ये व्यक्ति बोल रहा है ये प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो बाहर से बैठ करके इंडिया की सोवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है, उसको तोड़ने की बात कर रहा है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इंडियन अथॉरिटीज़ को कम से कम इस चीज़ को सीरियसली लेके एक्शन इनिशिएट तो करना चाहिए इस व्यक्ति के खिलाफ। कनाडा की सरकार को या यूएस की गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लेकर के कि भाई किसी एक सोवरेन स्टेट के ऊपर ये सीधा सीधा हमला करने की बात कर रहा है, तो क्यों ना एक्शन लिया जाए ऐसे व्यक्ति के ऊपर। तो उसके ऊपर इंडियन अथॉरिटीज़ को ज़रूर काम करना चाहिए, बिकॉज इससे होगा क्या, देखो ये व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो खुद इंडिया में मौजूद हैं, जो कि इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हारिस जमाल फारूकी का मैं नाम लूंगा। हारिस जमाल फारूकी का नाम शायद आप नहीं जानते होंगे, भूल भी गए होंगे। मार्च में मैंने कवर किया था, यहीं पर वर्ल्ड अफेयर्स पर मैंने कवर किया कि हारिस जमाल फारूकी को अरेस्ट किया गया, जो कि आईसिस का इंडिया हेड बन करके जो है रिक्रूटमेंट कर रहा था। उसको असम में पकड़ लिया गया पुलिस द्वारा और अभी वो कस्टडी में है। तो हारिस जमाल फारूकी कौन था? वो यहीं का रहने वाला, इसी देश का रहने वाला, इंडिया का सिटीजन है। और उस व्यक्ति को
अरेस्ट किया गया है। तो ये लोग जो है ना, जो ऐसे स्लीपर सेल टाइप हैं, छुपे हुए हैं, जो कोई वीडियो जारी करके कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन ये बहुत घातक लोग होते हैं और ये बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन लोगों के मनोबल बढ़ जाते हैं ऐसे लोगों का वीडियो देख करके कि देखो ये तो वीडियो पर कह रहा है, तब इंडियन अथॉरिटी इसका कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो हम तो फिर भी छुप करके काम कर रहे हैं, तो हमारा क्या ही होगा। तो ये इंडियन अथॉरिटीज़ मतलब इन मामलों को बहुत लाइटली लेती हैं और ये ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ जाता है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। आप भी अपना ओपिनियन इसमें ज़रूर दीजिएगा कि ऐसे पन्नू के ऐसे जो बयान आते हैं उसके बारे में आपका क्या सोचना है। क्या इसके ऊपर इंडियन अथॉरिटीज़ द्वारा एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या इसको अरेस्ट करने की डिमांड नहीं करनी चाहिए दूसरी सरकारों से? बिल्कुल करनी चाहिए। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। मैंने आपको बताया कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन में बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके इस प्राइस को सिर्फ 24,999 कर दिया है। मतलब इस कोर्स फीस में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी और इसी के साथ साथ में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी यहाँ मिलेगा, प्लस आपके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस होंगे। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ 24,999 मिलेंगी। ये अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम है जहाँ पर जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा। आप जितना मेंस का आंसर्स लिखोगे वो सब कुछ इवैल्यूएट होंगे। और एक बात और ध्यान रखना कि अगर आप ये अमाउंट एक साथ पे नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी अनअकैडमी के पास आपके लिए बहुत फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस हैं। मतलब आप नो कॉस्ट ईएमआई पर भी पेमेंट कर सकते हैं, तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।